आज हम देखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है पहले हम इसको समझते हैं। अब मान लीजिए आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, 2/x+1 + 3/x-1। हमें इसको सॉल्व करना है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका एलसीएम लेंगे जो कि आपको मिल जाएगा x+1 और x-1। ये x-1 यहाँ पे चले जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स x-1 और प्लस आ जाएगा 3 टाइम्स x+1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2x + 3x विच इज़ 5x - 2 एंड +3 यानी कि 1/x+1 और x-1। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसमें हमने क्या किया कि एक ये फ्रैक्शन और एक ये फ्रैक्शन, इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करके हमने ये निकाला है। अब मुझे क्या करना है कि ये मुझे दिया हुआ है, मुझे इसे स्प्लिट करके वापस ये दो टर्म्स में ब्रेक करना है। तो ये जो मेथड है, ये जो रिवर्स प्रोसेस है जिसमें हम इस चीज़ को स्प्लिट करके वापस इस फॉर्म में ले आते हैं, उस मेथड को हम पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। अब हम उस मेथड को समझेंगे। आपको ये इसी क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। सपोज आपको 5x+1/x+1 और x-1 ये दिया हुआ है, मुझे इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करके इसको इस दो फॉर्म में लेके आना है। मैं इसको क्या करूँगा कि नीचे जितने भी टर्म्स है, जैसे यहाँ पे दो टर्म्स है हमारे पास, तो हम a/x+1 लिखेंगे और b/x-1 लिखेंगे। अगर यहाँ पे एक और टर्म होता है x+2 x-2 कुछ भी होता तो हम +c/, जैसे मान लीजिए यहाँ पे x-2 होता तो यहाँ पे +c/x-2 ऐसे लिखते, लेकिन अभी नहीं है तो हम उसको नहीं देखते हैं। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दूँगा x+1 और x-1 से। तो यहाँ पे मेरे पास 5x+1 बच जाएगा। ये x+1 x-1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 5x+1 बचा। तो यहाँ पे बेसिकली 5x+1 बचेगा इज इक्वल टू ये a/x+1 है, इसको जब मैं इंटू करूँगा x+1 और x-1 से, तो x+1 x+1 कैंसिल हो जाएगा। a के साथ क्या मिल गया मुझे, x-1 मिल गया, और b के साथ क्या मिल जाएगा, x+1 मिल जाएगा। ठीक है, तो 5x+1 इज इक्वल टू a टाइम्स x-1 और b टाइम्स x+1 मुझे मिल जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसे ये मुझे रिजल्ट मिला है, मैं इस रिजल्ट को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। 5x+1 इज इक्वल टू a x-1 b x+1, ये रिजल्ट मुझे मिला है। अब हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं। हम पहले तो सिंपल मेथड समझते हैं। इस पूरे को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा ax - a + bx + b। हम x वाले टर्म एक साथ ले लेते हैं, तो a एंड b, यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा और इन दोनों को हम अगर एक साथ ले लेंगे हो जाएगा -a + b। अच्छा, ये है किसके इक्वल, 5x+1 के इक्वल है। अब हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर जब करेंगे, ये x और x आपस में इक्वल होना चाहिए और ये नंबर आपस में इक्वल होना चाहिए, विच मीन्स x के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, a + b, यहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट क्या है, 5, तो a + b आपको 5 मिलना चाहिए। ये -a + b हमें कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। ये दो इक्वेशंस हो गए हमारे पास। अब इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे हमारे पास 2b = 6 मिलेगा, यानी b = 3। इस b की वैल्यू 3 हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जैसे यहाँ पुट कर देते हैं, हो जाएगा a + 3 = 5 या फिर a = 5 - 3 विच इज़ 2। देयरफॉर जो पार्शियल फ्रैक्शन है हमारे पास
5x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू, हम लिख लेंगे a अपॉन x प्लस 1 था, a की वैल्यू मुझे मिल गई 2, तो मैं 2 अपॉन x प्लस 1 एंड b विच इज 3, हम लिखेंगे 3 अपॉन x माइनस 1। अब हमने जो शुरुआत किया था, आप देखेंगे 2 अपॉन एक्स प्लस 1 3 अपॉन एक्स माइनस 1 था, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो 2 अपॉन एक्स प्लस 1 3 अपॉन एक्स माइनस 1 मिला। तो दिस इज़ द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, जिसमें हम इस टाइप के एक्सप्रेशंस को स्प्लिट करके ऐसे ब्रेक करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम समझेंगे। अच्छा, अभी हमने देखा पार्शियल फ्रैक्शन। अब मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन में क्वेश्चन मिलता है, इंटीग्रेट 5x प्लस 6 अपॉन x प्लस 2 x प्लस 3। अब पार्शियल फ्रैक्शन में हमें इंटीग्रेट तो हमारा इजीली हो जाएगा, बस आपको इस टर्म को पहले स्प्लिट करना है। अच्छा, इसको स्प्लिट करने के लिए हम क्या करेंगे, टेक्निक वही है, 5x प्लस 6 लिख लेंगे अपॉन x प्लस 2 लिखेंगे एंड x प्लस 3 लिखेंगे, इज इक्वल टू, मैं सबसे पहले लिख लूँगा a अपॉन ये वाला टर्म विच इज़ x प्लस 2, फिर b अपॉन ये दूसरा टर्म विच इज़ x प्लस 3। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे तो इस चीज़ को एज इट इज़ कॉपी कर लेना है, क्योंकि जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब a के नीचे x प्लस 2 है, आप इसके डिनोमिनेटर से कंपेयर कीजिए, जो लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर है इसे जब हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे x प्लस 2 और x प्लस 3 है, यहाँ पे x प्लस 2 है, तो हम इस x प्लस 2 को हटा देते हैं, क्या बच गया x प्लस 3, तो हम a इंटू एक्स प्लस 3 लिख लेंगे। अच्छा, b के साथ x प्लस 3 है, तो क्या बच गया x प्लस 2 बच गया, तो मैं x प्लस 2 लिख लूँगा। इसके बाद हमने क्या किया था, पहला जो मेथड हमने समझा था उसमें हमने क्या किया था कि इसको रीअरेंज किया था, हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया था, हमें वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे लेट दिस x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू -3 लिख लेते हैं। तो पुटिंग x इज इक्वल टू -3, जब मैं इस एक्सप्रेशन में x इज इक्वल टू -3 पुट करूँगा, ये टर्म -3 प्लस 3 0 हो जाएगा, यहाँ पे -3 प्लस 2 यानी कि -1, ये हो जाएगा b इंटू -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे जब मैं -3 पुट करूँगा 5 इंटू 3 15, तो ये -15 मिल जाएगा प्लस 6, एंड 15 माइनस 6 इज वॉट -9, तो b इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया, माइनस एंड माइनस कैंसिल, 9 मिल गया। ठीक है, तो ये हमें और इजी पड़ा। अब हम क्या करेंगे, मैंने x प्लस 3 को 0 बनाया था, अब मैं x प्लस 2 को 0 बनाता हूँ। लेट x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू -2, पुटिंग x इक्वल्स टू -2 इन दिस इक्वेशन वी हैव 5 इंटू -2 प्लस 6 इज इक्वल टू, जब मैं -2 पुट करूँगा ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, मेरे पास बचेगा a इंटू -2 प्लस 3 विच इज़ a इंटू 1 इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10 एंड 6, ये हो गया -10 प्लस 6 विच इज़ -4। ये हमें कितना मिल गया, a इज इक्वल टू -4 एंड b इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास 5x प्लस 6 अपॉन x प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू, a की जगह हम लिख लेंगे -4 अपॉन x प्लस 2, b की जगह हम लिख लेंगे b की जगह हम लिख लेंगे 9 अपॉन x प्लस 3। अब मुझे ओरिजिनली क्वेश्चन में करना क्या था, इसको इंटीग्रेट करना था, तो मैं इन दोनों टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकता हूँ। नाउ 1 अपॉन एक्स लॉग x होता है, तो मैं इसको लिख लूँगा -4 लॉग x प्लस 2, और इसको मैं लिख लूँगा 9 लॉग x प्लस 3। ये हमारा आंसर है, इजी। अच्छा, अब हम उसको और शॉर्ट करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 3, भी एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। अब मुझे इसको क्या करना है,
पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट करना है। मैं सबसे पहले ये इंटीग्रेशन तो बाद में करूँगा, मैं 2x + 1 को लिख लेता हूँ a अपॉन x - 2 एंड b अपॉन x + 3, ये लिख सकता हूँ। इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। अभी तक तो हमने मेथड देखा, अब हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। मुझे मालूम है x - 2 मुझे क्या करना है, इसको 0 बनाना है। दैट इज़ मैं x = 2 पुट करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहला काम, मुझे a की वैल्यू चाहिए, तो मैं सबसे पहले तो इस x - 2 को 0 यानी x = 2 पुट करूँगा। अच्छा, x = 2 मुझे यहाँ पे पुट करना है, लेकिन सबसे पहले ये जो टर्म है इसको यहाँ से हटा देना है। तो मैंने इस x - 2 को हटा दिया, मेरे पास क्या बच गया, 2x + 1 अपॉन x + 3। यहाँ पे मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 2 = 4 + 1 और नीचे 2 + 3 विच इज़ 5, तो ये हो जाएगा 5/5, 4 + 1 इज़ 5, 5/5 विच इज़ 1। तो मुझे a की वैल्यू मिल गई 1। उसके बाद मुझे b निकालना था, x + 3 को मैं लिख देता हूँ। x + 3 को अगर मैं 0 पुट करूँगा तो x = मिल जाएगा -3। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस x + 3 वाले टर्म को यहाँ से हटा दूँगा। ये x + 3 हट गया, मेरे पास बच गया 2x + 1 अपॉन x - 2। यहाँ पे मैं -3 पुट करता हूँ, तो फिर 2 × -3 यानी कि -6 + 1 और ये -3 - 1 विच इज़ -5। ये हो गया -6 + 1 यानी -5, -3 - 2 इज -5, दिस गेट्स कैंसल, आपको 1 मिल गया। तो b की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 मिल गई। ये हमारा आंसर है। इसको हमने और जल्दी कर लिया। अब इसको इंटीग्रेट करना या फिर इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करना एक ही बात है। तो इसका आंसर आ जाएगा log ऑफ mod x - 2 और यह आ जाएगा log ऑफ mod x + 3 + c। दैट इज़ माई आंसर। ये और इजीली हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन पार्शियल फ्रैक्शन। अब मान लीजिए आपको एक स्प्लिटिंग तो आपने समझ लिया, स्प्लिटिंग करने के बाद सिंपल उसको इंटीग्रेट करना होता है जो कि इजी होता है। अब हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन है 3x + 2 अपॉन x - 1 x + 2 का होल स्क्वायर। ये सेकेंड पार्शियल फ्रैक्शन में टाइप 2 क्वेश्चन है। जो इसके पहले हमने क्वेश्चन किया था वो टाइप 1 था। टाइप 2 में आपको डिनोमिनेटर में कोई एक ऐसा टर्म मिलेगा जो रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a अपॉन x - 1 b अपॉन x + 2 c अपॉन x + 2 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे मान लीजिए x + 2 का होल क्यूब होता सपोज, तो हम यहाँ पे एक टर्म और लिखते हैं d अपॉन x + 2 का होल क्यूब। अगर यहाँ पे पावर 4 होता तो यहाँ पे e अपॉन x + 2 का पावर 4 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ 2 तक दिया है तो मैं इसको 2 तक सॉल्व करूँगा। ये हो गया। अब मुझे इसके आगे क्या करना है, द सेम थिंग। मैं इस डिनोमिनेटर को जब यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, मैं क्या करता हूँ, 3x + 2 अपॉन इसको ओपन कर लेता हूँ। ये हो जाएगा x + 2 x + 2, ये दिया हुआ है मेरे पास। अब देखो मुझे इस डिनोमिनेटर से इस चीज़ को हटाना है, तो वो चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। a इंटू इसके पास क्या है, x - 1 है, मैं इसको लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। न्यूमरेटर तो मुझे वैसे भी नहीं चाहिए। a के साथ क्या क्या लगेगा, x + 2 x + 2 दो बार यानी x + 2 का स्क्वायर। फिर मैं लिखूँगा b, x + 2 है इसके पास, तो एक x + 2 हम छुपा देते हैं। हमारे पास क्या बच गया, x - 1 और x + 2, ये हो जाएगा x - 1 x + 2। अच्छा, इसके बाद हम लिखेंगे c के पास x + 2 दो बार है, तो हम इस टर्म को हटा देंगे, हमारे पास सिर्फ बचेगा x - 1। ये तो हमें टर्म मिल गया, दैट इज 3x + 2 = मुझे मिल गया a x + 2 का स्क्वायर प्लस b x - 1 x + 2 प्लस c x - 1, ये मिल गया मुझे। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सेम टेक्निक हम क्या करेंगे, एक बार x = 1 पुट करेंगे। जब x = 1 पुट करेंगे, ये टर्म 0 हो जाएगा बिकॉज 1 - 1 इज 0, ये टर्म 0 हो जाएगा बिकॉज 1 - 1 इज 0। यहाँ पे 1 + 2 3 का स्क्वायर 9, तो आपको 9a मिल जाएगा = 3 1 = 3 + 2 विच इज़ 5, तो a मेरे को मिल गया 5/9। इसके बाद में x =
-2 पुट करूँगा, -2 + 2 ये टर्म 0, -2 + 2 ये टर्म 0, मेरे पास मिल जाएगा c इंटू -2 - 1 यानी कि -3, यहाँ पे 3 इंटू 3 सॉरी 3 इंटू -2, तो ये हो गया -6 + 2 विच इज़ -4, तो c आपको मिल जाएगा 4/3। a और c तो मुझे मिल गया। अब प्रॉब्लम किसकी है, b कैसे निकाला जाए। हम 1 भी पुट करें तो 0 बन रहा है, -2 पुट करें तो भी 0 बन रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसी चीज़ को कॉपी करेंगे। आपको a = मिला है 5/9 और c आपको मिल गया 4/3, और हमारे पास जो इक्वेशन था ये विच इज़ 3x + 2 = a x + 2 का स्क्वायर प्लस b x - 1 x + 2 और c x - 1, ये हमें मिल गया। अब हमें सिर्फ इस b की वैल्यू निकालनी है। इस b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक समझने वाली बात है। अगर मैं इसको जैसे हमने जो फर्स्ट मेथड पढ़ा था जिसमें हमने क्या किया था, सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करके रीअरेंज किया था, अगर हम वो करते, हमें पूरा करना नहीं है यहाँ पे, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो b इंटू एक्स बी एक्स, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो बेसिकली जब मैं इसको एक्सपैंड करूँगा मुझे b एक्स स्क्वायर मिलेगा। अच्छा, इसको जब मैं एक्सपैंड करूँगा, देखो x + 2 का होल स्क्वायर a² 2ab b², तो ऑब्वियसली a के साथ भी मुझे x² मिलेगा जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा। c के साथ मुझे x² नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे सिंगल टर्म है, तो मुझे बेसिकली ax² + bx² या फिर a + b x² मिलेगा। लेकिन क्या यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² नहीं है, लेकिन हम उसको 0 × x² ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 0 × x², दैट इज़ जब मैं इनको कंपेयर करूँगा, ये x² हम हटा देते हैं, a + b मुझे मिलना चाहिए 0। अब इन दोनों में से मुझे a की वैल्यू मालूम है, किसकी, a की, तो मैं a की वैल्यू 5/9 रख दूंगा प्लस b = 0 लिखूंगा, या फिर b आपको मिल जाएगा -5/9। देयरफॉर जो मेरा एक्सप्रेशन है, ये मेरा क्वेश्चन था जहाँ पे हमने क्या किया था, 3x + 2 अपॉन x - 1 x + 2 = a, व्हाट इज a, 5/9, तो हम लिख लेंगे 5/9 x - 1 एंड b की वैल्यू हमने कितनी निकाली, -5/9, तो मैं लिखूंगा -5/9 x + 2 प्लस c कितना है मेरे पास, 4/3, तो मैं लिख लूँगा 4/3 एंड c के नीचे क्या है, x + 2 का स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करना है या फिर इन तीनों को इंटीग्रेट करना है, एक ही बात है। ये वाला टर्म तो लॉग हो जाएगा बिकॉज सिंगल x, ये वाला टर्म लॉग हो जाएगा बिकॉज सिंगल x। इसको हम क्या करेंगे, ये x + 2 होल स्क्वायर है, इसको हम क्या करेंगे, देखो ये दोनों तो सॉल्व हो गया। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ क्या करना है। हम इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं। हमारे पास 4/3 x + 2 का स्क्वायर dx है। सिर्फ इतना पार्ट मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ क्योंकि बाकी दोनों तो लॉग हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 2 का होल स्क्वायर dx। अब मुझे मालूम है कि 1/x² को हम क्या लिखते हैं, x⁻−2 dx। अब इसमें मैं x⁻n का जब फॉर्मूला लगाऊंगा, ये हो जाएगा x⁻n + 1/n + 1 यानी -2 + 1/−2 + 1, दैट इज x⁻−1/−1। तो मैं इसको लिख लूँगा 4/3 x + 2 की पावर -1/−1, ठीक है, विच इज़ -4/3 पावर -1 मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 2 एंड दैट इज माई आंसर। तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका, बाकी ये दोनों लॉग बन जाएंगे। दिस इज टाइप 2 इन पार्शियल फ्रैक्शन। अब हम देखते हैं टाइप 3।
टाइप 3 इन पार्शियल फ्रैक्शन होता है हमारे पास। सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया है 2x प्लस लेट्स से 5 अपॉन x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 3। आपको कोई भी एक इक्वेशन दिया हुआ है। यहाँ पे एक देखने वाली बात है, डिनोमिनेटर में मुझे क्या मिला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते। ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 को मैं स्प्लिट नहीं कर सकता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। अब अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता तो मैं इसको एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 ऐसे स्प्लिट कर सकता था, बट क्योंकि ये प्लस है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे हम, a अपॉन एक्स प्लस 1, अभी इंटीग्रेशन हम हटा देते हैं। 2x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 है तो मैं इसको ऊपर लिखूंगा bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पे bx प्लस c क्यों लिखा, आपको ध्यान रखना है डिनोमिनेटर में जो भी पावर है उससे कम। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास 2x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1 एंड एक्स क्यूब प्लस लेट्स से सम वैल्यू 5 होता, क्यूबिक इक्वेशन होता जिसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते हैं सपोज। तो ऐसे सिचुएशन में a अपॉन एक्स प्लस 1 तो रहेगा, आप बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी लिखेंगे, नीचे एक्स क्यूब प्लस 5। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस तो नहीं मिलते हैं, बट द रूल इज जो भी एक्सप्रेशन होगा, जैसे यहाँ क्वाड्रेटिक है तो इसके न्यूमरेटर में लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, अगर यहाँ क्यूबिक है तो क्वाड्रेटिक होना चाहिए, अगर यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक है तो ऊपर क्यूबिक होना चाहिए एंड सो ऑन। तो हमें 2x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू हम लिख लेंगे a अपॉन एक्स प्लस 1 पी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2x प्लस 5 को मैं छुपा देता हूँ, इसको जब इससे कंपेयर करेंगे ये x प्लस 1 कैंसिल, a के साथ मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, बी एक्स प्लस सी के साथ मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 3 कैंसिल, आपके पास x प्लस 1 मिल जाएगा, शुड बी इक्वल टू 2x प्लस 5। अब इस एक्सप्रेशन को हम कॉपी करेंगे, हमारे पास 2x प्लस 5 इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस 3 पी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 1 ये मिल गया। अब लेट x इज इक्वल टू -1, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। हमारे पास a इंटू -1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 3 इज इक्वल टू -1 इंटू 2 इज -2 प्लस 5, यानी 3 इज इक्वल टू a इंटू 4, या फिर a आपको मिल गया 4/3। ये तो हमें मिल गया। अब मेरे पास b है और c है, मुझे इनकी वैल्यू निकालनी है। ये मैं क्या करूं? तो निकालने के लिए अगेन हम वही टेक्निक लगाएंगे जो हमने पीछे लगाया था, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। a इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a एक्स स्क्वायर मिलेगा, bx इंटू एक्स हमें bx स्क्वायर मिलेगा। अब bx को मैं किसी से मल्टीप्लाई करूँ स्क्वायर नहीं मिलेगा, c को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ स्क्वायर नहीं मिलेगा, a को अगर यहाँ मल्टीप्लाई करूँ स्क्वायर नहीं मिलेगा। मतलब ये दो ही टर्म है मेरे पास जिसमें एक्स स्क्वायर है। क्या मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर है? नहीं है, तो हम 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये एक्स स्क्वायर हटा देंगे तो 0 इज इक्वल टू a प्लस बी मिल जाएगा। a की वैल्यू है हमारे पास 4/3 शुड बी इक्वल टू 0, तो b आपको मिल जाएगा -4/3। अब मुझे c चाहिए, तो हमेशा अब मेरे पास या तो मैं क्या करूं, कंपेयरिंग x कर लूं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इजी है कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म।
कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म्स, क्योंकि a इंटू 3 यहाँ पे 3a बन जाएगा, ये एक ही कांस्टेंट टर्म होगा। यहाँ पे bx किसी के साथ भी इंटू हो x रहेगा तो ये कांस्टेंट नहीं हो सकता, सिर्फ c इंटू 1 आपके पास कांस्टेंट होगा, यानी c इंटू 1 इज c। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है मेरे पास 5, तो आप इज इक्वल टू 5 लिख लेंगे। a की वैल्यू मुझे पहले से मालूम है विच इज़ 4/3, तो हम इज इक्वल टू लिखेंगे 3 इंटू 4/3 प्लस c इज इक्वल टू 5, तो c इज इक्वल टू 5 माइनस 4 विच इज़ 1। तो हमारे पास फाइनली जो इक्वेशन है वो हो जाएगा हमारे पास ओरिजिनली 2x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 था। हमने a b और c की वैल्यू निकाली है -4/3, 4/3 एंड 1। वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 4/3 x प्लस 1, b की वैल्यू है -4/3 x, c की वैल्यू है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये हमें मिल गया। अब मुझे ओरिजिनली क्वेश्चन में करना क्या था, इसको इंटीग्रेट करना था, मतलब मैं इन दोनों को इंटीग्रेट करूं, इन दोनों को अलग अलग मुझे इंटीग्रेट करना है। दिस टर्म इज इजी क्योंकि ये तो 1/x यानी ये सीधे सीधे 4/3 log बन जाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप ये फॉर्मेट हमने पीछे किया हुआ है, आप इस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू सॉरी इस -4/3 x प्लस 1 इज इक्वल टू सम वैल्यू लैम्डा इंटू d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस म्यू, ऐसे लिख सकते हैं। फिर लैम्डा म्यू की वैल्यू आ जाएगी, आप उसको फिर स्प्लिट अप करके दो अलग अलग आपके पास इंटीग्रेशंस मिलेंगे जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड मैंने पीछे समझाया हुआ है। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। दिस कवर्स योर पार्शियल फ्रैक्शन।